गब्बर शेर को उसकी तलाश करते करते रात हो जाती है, लेकिन वह खूनी बाघ उसे कहीं पर भी नजर नहीं आता है और गब्बर शेर बेचारा थक हार कर अपनी गुफा में वापस आ जाता है और उसी के बारे में सोचने लगता है। तभी उसके दिमाग में अपने रंगीन दोस्तों को बुलाने की बात आती है और अगली सुबह वह अपने सभी रंगीन दोस्तों को अपनी गुफा में बुलाता है और उन्हें अपने जंगल की सिचुएशन के बारे में बताता है। अपने दोस्त सफेद शेर की बात सुनकर पीला शेर बोलता है, अरे भाई तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी परेशानी मतलब हमारी परेशानी, हम तुम्हारे इस काम में मदद जरूर करेंगे। ये सब बोलकर वो सभी शेर जंगल के अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं और उस बाघ को ढूंढने लगते हैं। वो सभी उस बाघ को ढूंढ ही रहे थे कि तभी पीले शेर की नजर उस बाघ पर जाती है। पीला शेर दौड़कर उस बाघ के पास जाता है और उस पर हमला करने लगता है। तभी वह बाघ अचानक से एक बाघ मानव में बदल जाता है। पीला शेर ये सब देखकर काफी डर जाता है और वह वहां से भागने लगता है, लेकिन इतना पीला शेर वहां से भाग पाता, वह बाघ मानव पीले शेर को एक ही झटके में मार गिराता है और वहां से अपने दूसरे रूप में आकर भाग जाता है। उसे ये सब करता हुआ दूर खड़ी हुई एक बकरी देख लेती है और वह दौड़ती हुई सफेद शेर के पास जाती है और गब्बर शेर को पूरी हकीकत के बारे में बताती है। महाराज, मैंने आज उसे देखा, उसने पीले शेर को भी मार दिया महाराज। ये क्या बोल रही हो तुम बकरी? किसे देखा तुमने और किसने पीले शेर को मार दिया? महाराज, मैंने आज उसे देखा जिसने हमारे जंगल में तबाही मचाई हुई है। उसने एक ही झटके में आपके दोस्त पीले शेर को मार दिया। वह बहुत ही खतरनाक बाघ है, वह तो अपने कई रूप बदल सकता है महाराज। प्लीज हमारे जंगल को उससे बचाओ महाराज। गब्बर शेर जब अपने दोस्त पीले शेर की मौत का सुनता है, उसे बहुत दुख होता है कि उसकी आई में उसका दोस्त पीला शेर चला गया और वह तुरंत ही पीले शेर की लाश को ढूंढने जंगल में निकलता है और रास्ते से अपने रंगीन दोस्तों को भी अपने साथ ले लेता है और उनसे बोलता है, मेरे दोस्तों, वो बहुत खतरनाक बाघ है। उसने हमारे दोस्त पीले शेर को भी मार गिराया है। हमें उसका बहुत चतुराई से मुकाबला करना होगा और सभी को साथ साथ रहना होगा, वरना ऐसे तो वो हमें एक एक करके सभी को मार डालेगा। आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी उनकी नजर उस बाघ पर जाती है और उसे देखकर वह उस बाघ को तुरंत जाकर घेर लेते हैं और बिना कुछ बोले ही एकदम से उस पर तीनों वार करते हैं। अपने ऊपर एक साथ इतने वार से बाघ संभल नहीं पाता है और ना ही अपना रूप बदलकर और ताकतवर बन पाता है और वह नीचे गिर जाता है और वह तीनों दोस्त उस पर वार किए जाते हैं और उसे वहीं पर मार डालते हैं। उस जालिम के मरने के बाद वो सभी गुफा में वापस आते हैं और सफेद शेर उनसे माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्तों, मेरी आई में हम सबका जिगरी यार पीला शेर मारा गया। प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या कर सकते हैं सफेद शेर भाई, अब तो जो होना था वो हो गया, होनी को कौन टाल सकता है। और इस बहाने तुम्हारे जंगल के ना जाने कितने जानवरों की जान तो बच गई। अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो हम फिर भी तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, दोस्त हो तो तुम्हारे जैसे। ये सब बोलकर वो दोनों दोस्त अपने जंगल वापस चले जाते हैं और गब्बर शेर के जंगल के सभी जानवर चैन की सांस लेते हैं। इसके बाद से वो सभी जानवर फिर से मिलजुल कर और खुशी खुशी अपने जंगल में रहने लगते हैं। शिक्षा, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि दोस्ती वही है जो मुसीबत के टाइम काम आए। अगर आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।